गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते हैं कि वहां कई साल पहले एक परिवार रहा करता था, लेकिन एक रात वो सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इसके बाद किसी ने वहां रहने का साहस ही नहीं किया और धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। नेहा एक बहुत बड़ी पत्रकार थी। उसे पुरानी जगहें और रहस्य को उजागर करने में खास दिलचस्पी थी। एक दिन उसे गांव के सरपंच से हवेली के बारे में सुनने का मौका मिला। सरपंच ने उसे बताया, उस हवेली में जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आए। वहां पर कोई खजाना छिपा है या कोई प्राचीन गुप्त राज है, लेकिन उसे जानने की कोशिश में कई लोग गायब हो चुके हैं। नेहा को इस हवेली के रहस्य को उजागर करने की मन में ख्याल आई। उसने गांव के लोगों से कुछ जानकारी प्राप्त की। इस हवेली के बारे में और भी कहानियां सुनी। कुछ लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ का कहना था कि हवेली में एक पुराना खजाना छिपा है जिसकी रक्षा के लिए किसी ने काला जादू किया है। नेहा ने अगले ही दिन हवेली जाने का फैसला किया। वह अपने एक दोस्त विक्रम को भी साथ ले गई। दोनों ने मिलकर जरूरी सामान पैक किया और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही नेहा ने देखा कि उसकी ऊंची ऊंची दीवारें धुंधली और फूट गई थी। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी जो रह रह कर हवेली के गहरे रहस्य का संदेश देती थी। दोनों ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, अचानक ठंडी हवाएं का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। नेहा ने देखा कि हवेली में कई पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े हैं। दीवारों पर लगे चित्र धूल और जाले से ढके हुए हैं। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। विक्रम ने एक पुराना अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वहां से एक चमगादड़ उड़ा और विक्रम डर कर पीछे हट गया। नेहा ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, डर गए? अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे बढ़ते बढ़ते वो हवेली के एक कमरे में पहुँचे। कमरे के एक बीचों बीच एक लकड़ी की मेज पड़ी थी जिस पर पुराने कागज और कुछ धूल भरे सामान थे। नेहा ने देखा कि एक कागज पर कुछ अजीब से चिन्ह बनाए गए हैं। उसने कागज को उठाया और ध्यान से देखा। अचानक विक्रम ने दरवाजे के बाहर से किसी की परछाई देखी। उसने नेहा को इशारा किया, देखो वहाँ कोई है। दोनों ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा डरावना था। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हश्र होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। नेहा ने हिम्मत करते हुए उससे पूछा, यहाँ क्या राज है? हमें सच जानना है। वह आदमी ने कहा, यह हवेली एक अभिशाप जगह है। यहाँ एक राजकुमारी का खजाना है जिसे उसने अपने जीवन के अंत में यहाँ छुपाया था। उस खजाने को पाने के लिए लोगों ने कोशिश की, लेकिन वे सब यहाँ फंस कर रह गए। हवेली पर एक प्राचीन श्राप है। नेहा और विक्रम ने उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों को गंभीरता से लिया, लेकिन नेहा को लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है और उसके पीछे कोई असली राज है। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि हवेली की दीवार पर अजीब सी आकृतियाँ उभरने लगी। विक्रम को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन नेहा उसे हिम्मत देते हुए बोली,
कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं। आगे जाकर उन्होंने एक सीढ़ी देखी जो हवेली के तहखाने की ओर जाती थी। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक बड़े कमरे में पहुँचे। वहाँ पर पुराने बक्से और कुछ बंद ताले लगे हुए थे। नेहा ने उनमें से एक बक्सा खोला और उसमें से एक पुराना पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। नेहा ने वह पत्र पढ़ा और सोचा कि कहीं यह सब उस खजाने की रक्षा के लिए है, डराने का तरीका तो नहीं है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ हुई और कमरे की दीवारें हिलने लगी। नेहा और विक्रम ने सोचा कि अब उनका यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। भागते हुए दोनों ने फिर से हवेली का दरवाज़ा देखा जो बंद था। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। विक्रम ने दरवाजे पर ज़ोर से धक्का मारा और आखिरकार दरवाज़ा खुल गया। वे दोनों दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल गए और चैन की सांस ली। बाहर आकर नेहा ने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करने के लिए और शोध करेगी, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि कुछ रहस्य कभी कभी छुपे रहना ही बेहतर है।